अथ सप्तमाध्याय से द्वितीय पाद वृद्धि प्रकरण सिचि वृद्धि परस्मै पदेशो सिचि वृद्धि परस्मै पदेशो सिचि सप्तमी के एक वचन, वृद्धि प्रथमा के एक वचन, परस्मै पदेशो सप्तमी का बहुवचन। अंग से अधिकार चला आया हुआ है। अर्थ है परस्मै पदे सिचि परतः इगंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। परस्मै पद प्रत्येक पर में हो तो पूर्व में क्या हो? सिच। सिच परस्मै पद परक हो तो पूर्व में कैसा अंग होना चाहिए? इगंत अंग हो। इगंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति, इगंत अंग को वृद्धि हो जाता है। जैसे ची चयन है, ची चयने ये धातु है। चयन करना अर्थ में है। नी प्रापण है, नी धातु प्रापण, नौना लगेगा, नौरे बचेगा, नी बचेगा। दीर्घिकार रस्विकारांत एक दृष्टांत, दीर्घिकारांत एक दृष्टांत। अलावित अपावित दोनों दीर्घ उकारांतों का दृष्टांत दिया है इन्होंने। अकार्षित हर्षित दोनों ऋकारांत का दृष्टांत है। सब जब क्या हो रहा है? लुंग लकार परस्मै पद प्रत्यय लाया गया। तिप प्रथम पुरुष एक वचन में इतस्य सीलोप होगा, तिप कत्ता बच गया। ची त है, लुंगी सिचुआ ची स त लुंग लंग रिंग छोड़दात अट्टागमा अची स त, अची स त बचा। तो क्या करेंगे? अप्रक संज्ञा कौन करेगा? अपृक देकाल प्रत्यय। अपृक देकाल प्रत्यय अप्रक संज्ञा कर दिया तकार को, तो अस्ति सिचो अपृक्ते से सिच को पर अपृक्त को ईट आगम हुआ। ईट हुआ दो कहाँ बैठेगा? आठ दिन दो तो आधे में बैठ गया तो ची स ईट हो गया। ची के वर्तमान सूत्र ने वृद्धि कर दिया। ये अनिट धातु है। ची धातु अनिट है इसलिए नहीं होगा। वलाद्यार धातु सिच की अर्धो संज्ञा है, वलादि भी है, फिर भी आगम नहीं हुआ क्योंकि अजंतों में सेट कम है, अनिट ज्यादा है। इसलिए जो अनिट जिन जिन को होगी उनको नहीं गिनाया, किंतु सेठ जिन जिन को है उनको गिना दिया। एक कार्य का बना दिया। ऊ ध्री दंत दीर्घ उकारांत है, दीर्घ दकारांत है, जरकारांत है, ये सब श्लोक गिना दिया एक श्लोक में। और उल्टा कर दिया हलंत में। हलंतों में अनिट कम है, सेठ ज्यादा है, इसलिए अनिटों को गिना दिया उन्होंने, सेठों को नहीं गिनाया। अजंतों में सेठ को गिनाया, अनिट को छोड़ दिया। जितना गिनाया गया वो सब नित इट वाले हैं, जो नहीं गिनाया गया वो अनिट है। और हलंतों में जिनको गिनाया गया वो अनिट है, और जिनको नहीं गिनाया वो सब सेठ है। 103 धातु ही है, 2000 धातुओं में से 103 हलन धातु ही आपके अनिट है। अजंतों में दीर्घकांत छोड़ करके बाकी 12 ही अजंत धातु है जो आपके सेठ है, बाकी सब अनिट है। उन कारिकाओं के आधार पर आगे सूत्र है, उसका जिस सूत्र के आधार में ये सब चीज निर्णय दिया गया है, एक काच उपदेश है अर्धांत, वहां निर्णय देंगे। तो इसलिए अनिट धातु है, सिच ईट नहीं हुआ। अ ची स ईत, तो आपके नियम पूरा हो रहा है। यहाँ पर सिच से पर में परसे प्रत्यय पर में है ईत, और इगंत अंग है अची। अची क्या है? इगंत अंग है। अंग संज्ञा कौन किया? यस्मात् प्रतिविधिस तदादि प्रत्यंगम। तो वृद्धि हो गई। वृद्धि कैसे होगी? वृद्धिरादेश स्थानांतरतम दोनों की सहायता से सिच वृद्धि परस्पर से वृद्धि आई हो गया। अचई शीत है, चय के आकार के कारण से आदेश प्रत्यय शत हो गया। अचई शीत एवमेव अनईशीत। रस्विकार हो या दीर्घकार हो, वृद्धि में तो आई होना है। अवृद्धि के दृष्टांत अलू अपू, लू धातु पु धातु अट्टागम हुआ, अलू अपू है, पर में पूर्वज क्या है? ईत है। अलावीत अपावीत, अलावीत अपावीत।
लेकिन यहाँ पे एक बात इन्होंने समझा दी, इगंत से आप कहाँ से लाए, इगंत से आपने कैसे लाए, इको गुण वृद्धि को उपस्थापित। क्यों यहाँ स्थानीय निर्णय नहीं है, इतने का परसिपदक परक सिच के होने पर वृद्धि करो, किसको वृद्धि करो ये नहीं बताया, तो परिभाषा सूत्र देखना पड़ेगा। तो इको गुण वृद्धि परिभाषा का गुण वृद्धि शब्दों से, जहाँ यहाँ वृद्धि शब्द है ना, सूत्र है, वृद्धि शब्द से वृद्धि विधान किया गया, अतः वहाँ इकस षष्ट्यंत उपस्थित हो गया। इकस जो षष्ट्यंत है वह अंगस का विशेषण हुआ, तदंत विधि होगी, ये विदिश तदंत इगंत अंगस्य, यह अर्थ निकल गया। अकारशित आहारशित में इसी प्रकार से है, क्री धातु ह्री धातु है, अटागम करो अक्री अह्री रहेगा, पर में सिच है, ईते पूर्वत अस्तित्व अप्रक्त सीट हुआ है तो वृद्धि हुई, क्री को कार ह्री को हार हुआ, मिला दिया, अकारशित आहारशित शब्द कर दो। अतोल्रान्तस्य अतोल्रान्तस्य अतः षष्ठी के एक वचन लुप्त षष्ट्यंत निर्देश किया गया है, और अंत से शब्द वह भी षष्ठी का एक वचन है। ल च रश्च इति लम तस्य इति समार्धन समास है। पूर्व सूत्र पुरानुवृत्ति आगे सिचि वृद्धि परसेपदेशो अंग से अधिकार है। अतो अंतो इति अकार समीप इत्यर्थ, यह अंत शब्द का अर्थ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लास्ट, वो अर्थ नहीं लेना है। यह शब्द का अर्थ है समीप, इसे कहते हैं अतो समीप, माने आकार समीप यौ रेफ लकार हो, आकार के समीप में रेफ लकार हो। तदंत अंगस्य माने हलंत होगा ना, रेफ और लकार अंत में रहेगा, पूर्व में और रहेगा, आकार के से र ल हो, तदंत जो अंग है अतएव स्थाने वृद्धिर्भवती, उनके जो अवयभूत अत है ह्रस्वकार, उस आकार को उसके स्थान में वृद्धि संजक वर्णादेश हो गए। कब, परसे पदे सिचि परतः, परसवे पद सिच के परते हुए, इसलिए कहा है समीप वचनो अयम अंत शब्द, यह जो अंत शब्द है समीप परत प्रयोग हुआ है। उदाहरण है लांत के लिए, ज्वल धातु ज्वल दीप्त धातु है, ज्वल धातु से पूर्वत लुंग लगा रहा, अट्टागम करो अज्वल लुंग, एक वचन में तो आया, अज्वलता सिच हुआ, ईट हुआ, अज्वल शीत बचा हुआ है, तब ये सूत्र वृद्धि कर दिया कि अत से पर में ज्वल में क्या है, ज्व में अ, उसे पर में है ल, उसके समीप में है, अतः लकारांत उसके समीप विद्यमान अकार को वृद्धि आ आदेश हो गया। अज्वालित अज्वालिष्ठाम अज्वालिशु इत्यादि बनेगा, अज्वालित बना। हमला संचने संचलने, हमला संचलने लकारांत भी है, म से पर में अकार है, अकार से पर में ल है, अथवा अकार के सूत्र लकार दिख रहा है यहाँ। अहमालीत बोलिया, अहमालीत वृद्धि हो गई। रेफांतस्य, रेफांत का दृष्टांत क्षर धातु, अक्षारीत वृद्धि हो गया, क्ष को वृद्धि, और के समीप में र है, उससे पर में सिच है, उससे पर में आपका ईट है, तिप को ईट हुआ है। अतो हलादर लगो, इस सब जगह में क्या कर रहा था, लघु आकार को वृद्धि विकल्प से हो रहा था, प्राप्त था, उसको अपवाद कर दिया। अतो हजार लगो हो, विकल्प से वृद्धि कर रहा था, उसको अपवाद करके नित्य वृद्धि करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ है। सरा सरा गता हुआ है, ये भी अत्सारीत्र बनता है, सर के स के आकार को वृद्धि हो गया, उसे नजदीक में समीप में रेफ दिख रहा है, ताच रेफान से पर में ईट है, अति उसको कर दिया, सिच को लोप कर दिया, अत्सारीत। वदव्रज हलन्तस्याचः, वदव्रज हलन्तस्याचः, वरदव्रज हलन्तस्य षष्ठी एक वचन, अचः षष्ठी एक वचन, ये जो है दोनों ही एक एक पद है, दो पद है कुल मिला करके। हलंते से सा हलंता बहुरी समास, वदश्च व्रजश्च
हलंतश्चित हलंतम तस्य इति समार्थन समास हुआ। यदि वद भी हलंत है, व्रज भी हलंत है, हलंत कहने से दोनों आ ही रहा था, ये दोबारा क्यों ग्रहण कर रहे हैं आप? हैं? हलंतत्वादेव ही काम चल रहा है, दो बार फिर क्यों ग्रहण किया आपने? अतो हलादर लगो से प्राप्त विकल्प वृत्ति को बांधने के लिए। अनुवृत्ति सिचिवृत्ति पर से प्रदेश होगा और अंग से अधिकार है। वधवृजित्यते और हलंतानांच अंगानाम अचस्थाने अच के स्थान में वृद्धिर्भवती परसे पदे सिचि परतः परसे पद सिच के परते हुए। वध धातु है, वध धातु से क्या हुआ? लुंग लकार अटागम अवध ता टिप के तकार बचा, इतस्य लोप होने से ता बचा है, तो ता के परते में क्या होगा? छिलुंगी छले सिच हो गया। अवध सा ता बचा, अस्ति सिचो अप्रक्ते ईटागम हुआ। अवध स ईत है, अवध स ईत है, तब क्या होगा? इस वर्तमान सूत्र से वृद्धि हो गई। अवाद स ईत, अवादीत बनेगा। सगीटागम होगा, इटी इटी से सिच का लोप होता है। सिच का लोप कौन करेगा? इटी इटी, सब जगह वही लगेगा, इटी इट से सिच लोप। अन्य धातुओं को देगा, देखो नीचे अभी हलंत में, हलंतों में क्योंकि आगे सूत्र आ रहा है नेटी होगा, तो किसको होगा? हलंतों में उसके अच को वृद्धि करेंगे। देखो दृष्टांत, हलंतानाम, हलंतानाम अपाक्षित कौन सा धातु है? पच धातु, जो पचस पाके, पच धातु से लुंग लगा आया। अटागम करो, अपच लुंग, लुंग को तिप, तिप गई तो सिलोप, ता हल बच गया। पूर्वज यहाँ सिच है, छिलुंगी ले सिच, अपच स ता, ईटागम कर दो, अपच स ईत, वर्तमान से वृद्धि कर दिया, अपाच स ईत है। चकार को क्या करेंगे? चोह कुत्त हो गया, तो अपाक स ईत, ककार के अनुसार मूर्धन शकार आदेश प्रत्यय मूर्धन शकार हो गया, का और क्ष मिलाओ, क्ष हो गया, रूप बना, इसलिए अपाक्षित। अभैत्सित भिदिर धातु है, भिदिर धातु, इरी तो वाह, विकल्प से अंग हुआ, जब अंग नहीं हुआ तो सिच रहेगा। सिच है, उसे पर में पूर्वत ईत हुआ है, तकार बचा, तकार ईट आगम हुआ, सीत बचता है पर में, पूर्व में अभिद और उधर सीत है, वृद्धि कर दिया, अभैद सीत, खरीच से दो को त कर दो, अभैद सीत। एवमेव छिदिर धातु का अछैत सीत, छिदिर छिदिर द्वैधी भाव है, भिदिर द्वैधीकरण है, द्वैधीकरण है, वो द्वैधी भाव है अर्थ का। छिद धातु में क्या बचेगा? छिद, अट्टागम हुआ, अट छिद रहेगा, तो छेचा तुक, तो कितना बचेगा? तब तो कितना है फिर? सुनाश्चु, तो कचो हो जाएगा, अच्छिद बनेगा, अच्छिद। स ईते पर में सिच है, ईते वहां, तो वृद्धि कर दो, अच्छाइद सीत, यहाँ पे खरीच अच्छाइद सीत। रुद्र आवरण धातु है, रुद्र धातु आवरण, रुद्र बचा है, पूर्वज यहाँ पर भी अरुद्ध स ईत है, वृद्धि कर दो, अरौध स ईत, धकार को तकार हो जाएगा, अरौध सीत। अनिगंतार्थ, उनके लिए ये सूत्र आरंभ हुआ, यहाँ पर जो लिया गया है अनिगंतार्थ, यह सूत्र का आरंभ है। नेटी नेटी नापेय, इति सप्तमी के एक वचन दो पद है। अनुवृत्ति हलंत से का सिच वृद्धि का परसेपदिशु की अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। एडादो सिच परसेपदिशु पर दो हलंत से अंग से वृद्धि न भवती, एडादि सिच परस्मय पद के परते हुए हलंत अंगों के स्थान में वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि न भवती। अभी तक जो कर रहे थे जिस सिच नहीं हुआ था, और अब करें एडादि सिच हो, तो
इडादिशि परस्य परतो हलंतस्य अंगस्य वृद्धि नहीं होगी। उदाहरण है अदेवीत, दिव धातु है, दिवु धातु है। इटागम हुआ, वहां पर ईटागम है, इट ईटी एक सूत्र जो है वो क्या करेगा, सिच को लोप कर दिया। इडादिशि जिसले मिला हमको पर में, तो इडादिशि होने से ईत पर में बच गया, वहां पर दिव ईत रहेगा, प्राप्त वृद्धि निषेध हो गया। तो क्या होगा फिर, पुगंत लघु से गुण कर दिया, अदेव बना, ईत मिला दिया, अदेवीत। शिव तंतु संताने असेवीत, यहां सिगी को वृद्धि प्राप्त था, निषेध होने से असेवीत रूप बन गया। कुश धातु अकोशीत, मुश धातु स्थे अर्थ में ये तो गति अर्थ में अमोशीत फिर बनेगा। म्यंतक क्षण स्वस जागृण निष्वेदिताम, म्यंतक क्षण स्वस जागृण निष्वेदिताम। एक पद है षष्ठी का बहुवचन, हा च म च या च हिम्यः, म्यो अंते यशसा म्यंत, द्वंद्व गर्वित बहुव्रीहि समास से एक प्रातिपदिक अलग बना लो। तो उसके बाद एकारित्य सतः स एदित, ये अलग बहुव्रीहि समास हो गया। अब सबको मिलाएंगे, म्यंतश्च क्षणश्च श्वसश्च जागृच निश्च, निश्चय निच और निंग सब आ जाएंगे, निश्च श्विश्च धातु है एदिच्छ इति, यमें षड से एदिता तेषाम एदिताम बना, इतरे इतर समास किया। पूर्व सूत्र पूरा अनुवृत्ति आगे नेटी, शिष्यवृत्ति पर से प्रदेशो पूरी अनुवृत्ति है, रंग से अधिकार है। अकारांतानाम मकारांतानाम यकारांतानां चंगानाम, अकारांत धातु एवं मकारांत धातु और यकारांत धातु, यकारांतानाम अंगानाम एवं क्षण धातु, स्वस धातु, जागृत धातु, निजंत धातु एवं आपके श्वी धातु, टोश्वी किस अर्थ में, टोश्वी गतिवृद्धि, गति और वृद्धि अर्थ में श्वी धातु। इत्येतेषां एदितांच एडादौ सिचि परस्य पदे, इन धातुओं का एडादि परस्य पद पर में रहते हुए वृद्धि न भवती, वृद्धि नहीं होती है। दृष्टांत हकारांत का दे रहे अग्रहीत, अग्रहीत प्रात वृद्धि निषेध होने से ग्रह के आकार को वृद्धि नहीं हुई। मकरांत का दृष्टांत है अस्यमीत, श्यमु धातु वमु धातु निगरणे अवमीत। यकारांत का दृष्टांत व्यय धातु क्षय अव्ययीत। क्षण धातु का ले रहे अक्षणीत, श्वस धातु अश्वसीत, जागृत धातु जगना अजागरीत। सर्वत्र गुण होता है जहाँ संभव है अगुण करेंगे, नहीं तो केवल मिला देंगे प्रत्यय को। यहाँ गुण हो गया ना अजागरीत। औनईत, औनईत आठ के कारण से आठ से वृद्धि हो गया, धातु क्या था ऊन। औनईत। ऐलईत इल धातु था, ऐलईत इस निजंत में इल धातु क्या बनेगा ऐली, उनगा औनी निजंत बना। उसे पर में आपने सिच लाए, इड़ादि सिच मिला, निच का लोप हो गया नेरनेटी, लोप होने पर बना औनईत। अच्छा सिच लोप इट है तो सेठ धातु तो नहीं होगा, इट नेर अनिटी बोला ना, तब क्या होगा निगई को गुण आदेश होगा। जैसे यहाँ पर हुआ औनईत ऐलईत, गुण और अयादेश होकर के बन गया। इटी से सिच का लोप हो जाएगा, इसलिए सेठ धातु में। श्वीका अश्वईत, श्वीका क्या बनेगा अश्वईत, गुण आदेश है।
वृद्धि निषेध होने से सब गुण हो रहा है जहाँ प्राप्त है। एदितों के लिए कखे अकखित बनेगा, रगे अरगीत और हंसे में अहसीत। इन सब धातुओं में वृद्धि ना हुआ कुछ भी नहीं है, केवल एदित होते कारण से निषेध होगा। अधिकतर क्या था, तो हलादेर लगो से विकल्प से वृद्धि जब प्राप्त था उसका निषेध कर दिया गया। सिचित में से नित्य वृद्धि प्राप्त है जहां पर उसको भी यह सूत्र साथ साथ प्रतिषेध कर दिया। अश्वीत की सिद्धि 3:1-19 में देखे बोल दिया। परिविभाषा धेट्स्व्य सूत्र है, वहां देखना पड़ेगा। परि बोलकर छोड़ दिया, सूत्र पर दिया ना 3:1-49 3:149। और आइलयित में निजंत से आइलयित की सिद्धि जो है 3:51 में देखे लिख दिया। नोनयति ध्वनेत्यलयति, हाँ, अर्धतिभ्य सूत्र से वहां देख लें। ऊर्णोतेर्विभाषा ऊर्णोतेर्विभाषा ऊर्णोते सृष्टि के एक वचन, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक कव्य। नीति का अनुवृत्ति है, शिष्यवृत्ति प्रदेश का अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। ऊर्णोई तेतस्य, ऊर्णोई क्या है, आच्छादन अर्थ, ऊर्णोई आच्छादन है। ऊर्णोई तेतस्य अंगस्य एडादो शिक्षि परसे पदे पर्यतो विभाषा वृद्धि न होती, विकल्प से वृद्धि निषेध कर दिया, मैंने एक बार वृद्धि भी हो जाएगी। प्रोपसर पूर्वक ऊर्णु धातु प्र ऊर्णु, आटग प्र आ ऊर्णु, प्र आठ आगम होगा। ऊर्णु आजादी धातु है, प्रोपसर पूर्वक आजादी होने से क्या हो जाता है, आठ आजादी नाम, लुंग लकार में 8 आगम हो गया। प्र आर 8 है और ऊर्णु है। जब पूरा सकल कार्य हुआ, ऊर्णु अनेकाश धातु होने से सेट है। अनेकाश धातु होते क्या होते हैं, वो सेट होते हैं, वो कभी अनिट नहीं होते। और एक भाषा क्या कहते हैं, विकल्प से गित करता है। गित पक्ष में गुणादि भी नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ 3 रूप बन जाएंगे, प्रौर्णावित, प्रौर्णवित, और गित पक्ष है प्रौर्णुवित बना। गुण वृद्धि दोनों ही नहीं होगा ना, गित में किंगिति च निषेध कर देता है। गिद्वत भाव से निषेध कर दिया, ये क्या होगा फिर, वंग हो गया। अच्छा तो ब्रोर यंग वंगो, यंग हो करके प्रौर्णुवीत बना, प्रौर्णुवीत। पौर्णावीत वृद्धि पक्ष है, प्रौर्णवीत वृद्ध्यभाव गुण पक्ष है, और गित पक्ष है प्रौर्णवीत बनेगा। विकल्प कर से लाने वाला अतो हलादेर लगो हो, अतो हलादेर लगो हो, अतो सृष्टि के एक वचन, हलादे सृष्टि के एक वचन, लगो सृष्टि के एक वचन। हल्लादि से सा हलादि ही तस्वीर हलादे है, बहुरी समास है। अनुवृत्ति है पुरुष से विभाषा, नीति की भी अनुवृत्ति, सीधे प्रसवी की अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। अर्थ है हलादि रंगस्य लघो रकारस्य, हलादि होनी चाहिए, संयोग आदि नहीं, संयोगों में कोई दिक्कत नहीं, हलादि होनी चाहिए। और लेकिन पूर्व में, आवरण से पूर्व में हलादि, संयोग भी रहे कोई चिंता नहीं, इन आवरण से पर में हलंती होना चाहिए। संयोग यदि होगा तो गुरु हो जाएगा ना, संयोगे गुरु, इन्हें क्या कहा, लघु होना चाहिए। अच्छा, पर में एक ही हल हो, पूर्व में एक हल 2 हल जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन पर में हमेशा अवर्ण से पर में एक हल होना चाहिए, ताकि लघु संज्ञा उसका बनी रहे। हलादि रंगस्य लघोरकारस्य इडादो सिच परसे पदेश परतो, इडादि सिच परसे पद के परते हुए विभाषा वृद्धि न भवती, विकल्प से वृद्धि नहीं होगी। एक बार होगी, एक बार नहीं होगी। अकणित अकाणित नहीं हुई तो अकणित,
हो गई तो अकाणित। अरणित अराणित कण रण गतो दोनों धातु। नेटी प्रषेध प्राप्त था, नित्य निषेध प्राप्त था, उसको इसने विकल्प से विधान कर दिया। नेटी क्या करता है, एडादि से पढ़ते हुए नित्य वृद्धि निषेध कर रहा था, उसको इसने विकल्प कर दिया। पूर्णतः निषेध प्रकरण आरंभ हो रहा है। इट को निषेध करने वाला, वृद्धि को निषेध नहीं, इट को निषेध करने वाला प्रकरण आरंभ करता है। नेड वशीकृति, नेड वशीकृति, नाभ्य अलग पद है। इट प्रथमा का एक वचन, वशी सप्तमी के एक वचन, कृति भी सप्तमी के एक वचन। वशादो कृति प्रत्यय परतः इडागमो न भवति। वशादो कृति प्रत्यय परतः इडागमो न भवति। वशीय सप्तम्यंत, इसे क्या होता है, यस्मिन् विधिस् तदादा वलग्रहणे, तदादि विधि हो गया। वशादि सत्य वशादो कह दिया। इन वशादि इट वैसे प्राप्त होता कहाँ है, आर धातु का सेट वलाद, इसे वलादि में ही प्राप्त था। वल में इसने क्या कर दिया, घटा दिया। पूरा वल के प्रति निषेध नहीं कर रहा है, किंतु वल में से वश, वश कहाँ तक है, जब गढ़ 10 तक, वह से लेकर के जब गढ़ 10 तक जाना। केवल उन तदादि जितने आर्ध तो प्रत्यय हो, कृत कृतो कृतसंजक हो तो तिंगंत में लगा देना, कृतसंजक कृततिंग। अतिंग है ना, तिंग को कभी कृतसंज्ञा नहीं होता, इसलिए अतिंग का दिया है वहाँ। कृतसंज्ञा से कृतिंगंत में तो लगेगा नहीं, है कृत में ही लगेगा। तो कृतसंजक वशादि प्रत्ययों के परते हुए ये सूत्र करता है उनको इट आगम न हो। ईश्वर सूत्र, ईश्वर या क्या हुआ, वरच्छ प्रत्यय। कौन सूत्र करता है, सूत्र दिया स्तेष भास इत्यादि सूत्र से हो। स्तेष भास पिस कसो वरच्छ, स्तेष भास पिस कस वरच्छ सूत्र है। उसे वरच्छ का वरा पर में है, वरा क्या है, वशादी भी है। कृत संजय के कृतिंग के अधिकार में होने से उसके परित्य विट प्राप्त था, इट को निषेध कर दिया। एवं दीप धातु से नमी कंपी, हाँ, उसे क्या हो गया, कौन सा प्रत्यय लग गया, र प्रत्यय हो गया। दीप और र है, र भी वशादी में होने से आर धातु को होने से इट प्राप्त था, निषेध हो गया, दीप प्रहर बना। भस धातु, भस धातु से क्या कर रहे हैं यहाँ, मनिन प्रत्यय कर रहे हैं। कौन करेगा, अन्य प्योपी दृश्यंते, उससे प्रत्यय हुआ, भस्म बना। इसलिए भस धातु से मन है, मन भी वश में आता है, बकार यमगणम है ना, अतः प्राप्त इट को निषेध कर दिया, भस्मन बना। याच धातु, याच धातु याच्यायाम भीख मांगने अर्थ में होता है, मांगना अर्थ वैसे किसी प्रकार। याच धातु से नंग प्रत्यय हो गया। नंग प्रत्यय कौन करेगा, यजा याचा, हाँ यथा विच्छ रक्षो नंग से नंग प्रत्यय हुआ, नंग का न बचाए वहाँ। याच और न है, ये भी क्या है, वशादी है, आर धातु के प्राप्त इट निषेध हो गया। तो याच और न रहेगा तो न को यहाँ कौन गया, स्तोचुनाश जो चवर्ग से पर में है ना नकार, स्तोचुनाश जो स्तु को चो होता है, तो न को चो हो गया, यहाँ हो गया, याच्या बना। श्रुत्वक्षा में टाप हुआ, याच्या भिक्षा इत्यर्थ। तीतूत्र तथा सीसु सर का शेषु च, तीतूत्र तथा सीसु सर का शेषु च, सर एक पद है, एक प्रत्यय है, का अलग प्रत्यय, स अलग है, ये सब अलग है, एक अलग अलग है। ती तू त्र त थ सी सु, सर का शेषु, का और से स्वतंत्र है, अलग अलग है, लेकिन सर एक प्रत्यय है, स र अलग नहीं बोलेंगे। देखो सप्तमी बहुवचन एक पद है, इधर समास हो रखा है, अनुवृत्ति है आपका नेट का और कृति का पूर्व सूत्र से।
अर्थ ति तु त्र त थ सि सु सर, देखो एक साथ लिखा, क स इत्येतेषु कृत्सु परतो इडागमो न भवति। वस्य आगे बचा क्या था आपका? वलादि में वश तक पुरुष सूत्र ने ले लिया ना, निषेध कर ही दिया है। उससे आगे बचता क्या है हमारे पास? खल, खल बचा, खाफा छाटा छाटा तव कपई शसर हल। ये वल में से खल प्रत्यय बचा। खल में कितने हैं आपका? इसलिए 15 है। खाफा छाटा द्वितीयांत है कि नहीं? फिर प्रथमांत जितने पहला वाले 5 हो गया, फिर शसर 4, हाँ 1, 15 हो गए। उन 15 में से इसने कितने गिना है आपको? कितना ले रहा है? हाँ, उन 15 में से देखो, नहीं 10 में से त 3 बार आ गया है। त 1 2 3 4 बार आ गया तकार, ठीक है। और सी सु सरा सा, ये भी 4 बार है सकार। चलो आपको केवल त बोलना पड़ेगा, त थ स का, त थ स का, 4 वर्णों के प्रति लिया। 15 में से 4 उतने पर रहते हुए कह रहा है इट के निषेध करो वृद्धि को, बाकी वृद्धि करो, इसका मतलब इसे गिनाया मैंने। उदाहरण देखो, तिच प्रत्यय, तिच कौन करता है? तिच संज्ञायाम, तनु विस्तार धातु है, तनु विस्तार से ती प्रत्यय, तन धंती मिला दिया, तंती ही, यहाँ इट नहीं हुआ, इट निषेध हो जाने से इट नहीं हुआ। इडागमो न भवती। तित्यनेन तिन और तिच दोनों का सामान्य रूप से ग्रहण किया गया। तिन का दृष्टांत है दीप्ति, स्त्रियांग तिन से, दीप धातु से, दीप दीप्तो धातु से तिन हुआ, तिन का ती बचा, प्राप्त निषेध होने से दीप्ति ही। तू प्रत्यय का सख इस धातु से, तुन प्रत्यय तुन का तू बचा, सक दंतु मिला दो, सक्तु। सक्तु किसको बोलते हैं? जो सत्तू खाते हैं, उसका नाम है सक्तु इस संस्कृत में। पतलरी पतने धातु से, पद्दा से स्ट्रन प्रत्यय कहेगा, स्ट्रन का त्र बचा, पत दंत्र मिला दिया पत्र, त्र प्रत्यय प्रत्यय भी इट निषेध हो गया। तनोति अनेन इति तंत्रम, तनु विस्तार से स्ट्रन प्रत्यय कर दिया, तंत्र बचा, इट नहीं हुआ। ती तू त्र का दृष्टांत, त का दृष्टांत हस्त, हस्त त क्या है? त प्रत्यय, हस्त। लोत पोत धूर्त ये सब बन जाते हैं, इन सब जगह इट निषेध हो गया, त प्रत्यय के प्रत्यय हुए। एवं थ प्रत्यय कुष्ठम काष्ठम, कुष्ठम काष्ठम, ये थ प्रत्यय गुणादि के, गुणादि का भी कृत संज्ञा होता है ना, उणादि बहुलम कृतिंग के अंतर्गत आया, इसे वणादि जितने भी है उनका विकृत संज्ञा होता है। बावड़गात का दिया इच्छा हो, कभी जरूरत हो तो कर दिया, जरूरत नहीं तो नहीं किया। और सी प्रत्यय प्रत्यय कुक्षी ही, कुश धातु से है कुक्षी बना, कुशते और सी प्रत्यय से कुश धातु से सी, तो कैसे बनेगा कुक्षी? कुश धातु है, इट निषेध कर दिया सी प्रत्यय को, तो षडोह कहा सी, तो क्या होगा? षड को क हो जाता है, तो कुश हो गया कुक, सी है, सकार ऊपर सकार कर दो, कौश संयोग कुक्षी हीर बना। सुप्रत्यय दृष्टांत दे रहे, इशु इच्छायाम धातु से इक्षु बना, इशु इच्छायाम धातु से आपने क्या कर दिया? सुप्रत्यय कर दिया है। ये सब उणादि के ही लगभग। ईशुदान सूर्य का पूरा श को का हुआ, स को श हुआ, क्ष हो करके इक्षु। सारा अक्षरम शरण प्रत्यय कृदांत का ही है। अशु व्याप्तो धातु से, अशु व्याप्तो ताले विषकार है, अश धन सर प्रत्यय है, अश धन सर, तो श को पहले क्या होगा? मूर्धन्य शिकार, व्रज व्रज
व्रज प्रज सृज मृज भ्राज आशाम शाह मूर्धन शकार होगा। अश से मूर्धन हो गया, अश धन सर है, सकारादि प्रत्यय षडो कहा सी, अब हो गया क, आ जाएगा वो क हो गया। अक स रहा, अक सर, अक सर है तो सकार को मूर्ध शकार कर दो, आदेश प्रत्यय हो, क से संयोग हो गया, अक्षरम रूप बन गया। क प्रतिष्ठान शल धातु, क प्रत्यय यहां भी नहीं हुआ, मिला दिया शल का। वध धातु से स प्रत्यय हुआ, वध धातु से स प्रत्यय, तो वध को क्या हो गया, दकार को खरीचा ता हो गया, वत्स बचड़ा, वत्स ये रूप बन जाता है। इन प्रत्ययों का सूत्रों को आप देख लेंगे, है ना। और मुख्य अनिट वाला आ रहा है, देखो, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, एकाच पंचमी के एक वचन, उपदेश सत्विक एक वचन, अनुदात्तात् पंचमी के एक वचन, 3 पद है। एको अच्छ यस्मिन, एक अच्छा है जिसमें, उसे क्या कहा जाता है, एकाच, बहुरी समास हुआ है। तस्मादित एकाच पंचमी एक वचन लाया। न विदिते उदात्तो यस्मिन, जिस धातु के अवयव में उदात्त नहीं है, अनेकाच धातु तो अनेकच होता है, एकाच धातु एक ही रहेगा, लेकिन वो जो अच्छा है वो उदात्त नहीं होनी चाहिए, तब ये सूत्र लगता है। सा अनुदात्त इति, ये न विदिते उदात्त से सा अनुदात्त, तस्मात् इति बहुरी समास हुआ। अनुवृत्ति है नेट मात्र का। उपदेश यो धातु एकाच अनुदात्तश्च तस्मात् इड आगमो न भवति, उपदेश में जो धातु एकाच हो और अनुदात्त हो उसको इट आगम नहीं होता, इट आगम नहीं होता। ये कारिका से निर्णय होगा कौन से धातु है ना उदात्त है अनुदात्त है, निर्णय कौन करेगा, इसको हमने बताया था, वह कारिका बताई गई। 103 धातु हलंतों में और 12 धातु और जितने भी उदंत ऋदंत कुल के 14 संख्या में अजंत धातुओं को लिया गया। उनमें 14 जितने गिनाया गया वो सेट होंगे, 103 जो गिनाया गया वो सब अनिट होंगे। यह कारिका श्लोकबद्ध भी है, दोनों हम 103 धातुओं को श्लोकबद्ध सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है, श्लोकबद्ध कारिका। उसके आगे से विभाग समझना पड़ेगा, विभाग समझना पड़े कौन से कहाँ से धातु क्या है कितने, तब आप निर्णय हो जाएंगे ये अनिट धातु है, ये अनिट धातु है। अब जैसे दृष्टांत से समझ रहे सब अनिट धातु है, ये सब कैसे थे, एकाच है और उपदेश में एकाच अनुदात्त है, ऐसा मालूम होगा। दा धातु, दा दुदाई दाने, उसे पे क्या बना दिया, दाता बन गया। या इट नहीं हुआ, अनिट धातु होने से इट नहीं हुआ। दाता दाता रहो दाता रहा, दातासी दातास्त दातासी दातास्त दातास्थ दातास्मि दातास्व दातास्म, लुटलकार। नेता नेता रहो नेता नेतासी नेतास्त नेतास्त नेतास्मि नेतास्व नेतास्म, नी प्रापणे धातु का। चैने का चेता चेता रहो चेता रहा, स्तुई धातु, स्तुई धातु स्तुतौ, स्तुति अर्थ में स्तोता स्तोतासी स्तोतास्था इत्यादि बनेंगे। कृति छेदने धातु लिया, डुकरी करने नहीं, कृति छेदने तो कर्ता, यदि डुकरी करने लेंगे तो भी बनेगा कर्ता, 2 तकार दिखेगा। कैसे, अचौराभ्याम द्वे, द्वित कर देंगे तो भी वैसे दिखेगा। हरि का वैसे हरता, ये सब एकाच धातु थे, लेकिन उपदेश काल में अनुदात्त होने के नाते वे सब अनिट हो गए। और कारिका में इनको अजंतों में गिनती नहीं, ऊदरी दंतिर दीरुकारांत ये सब गिना है ना सेठों को, उसके अंदर नहीं है, इसलिए सेठ धातु नहीं, सब अनिट धातु हो गए। पाणिनि क्या अनुनासिक क्या है इतिवत, इस धातु पाठ में छिपा रहता है, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है,
ये उदात्त है, अनुदात्त है, चिन्ह है, पाणिनि परंपरा से वो आया हुआ है। धातु पाठ का अभ्यास करोगे तो देखने से आपको पता चल गया है, चिन्ह डाल रखे हैं। किसका जिस पर चिन्ह है उसी अनुनासिक आप क्या करेंगे? इत संज्ञा, उपदेश अनुनासिक। जिसमें अनुनासिक चिन्ह नहीं है उसका आप इत संज्ञा नहीं कर सकते। पूरे धातु पाठ में ये सब चिन्ह दिया गया है। सूत्र पाठ में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित का चिन्ह है, कि जिनमें स्वरित चिन्ह है उसकी अनुवृत्ति होगी, बाकी का नहीं। लेकिन हम लोग क्या जो सामान्य रूप से छापते हैं अष्टाध्यायी वगैरह, ये लोग नहीं छापते, चिन्ह सहित नहीं छापते। चिन्ह से ही छापेंगे तो अति उत्तम रहता है। प्रथाएं से चल पड़ी, क्या करें। श्रुकः किति, श्रुकः किति, श्रुकः षष्ठी के एक वचन, किति सत्व के एक वचन, दो पद है। श्रिश्च उक्च इति श्रुक, तस्य इति श्रुकः। उक्कन से क्या है? उक प्रत्याहार है, ऊ रील री तीनों आएगा उक में, हमेशा याद रखना। किति अत्र बहुरी समास, ककार इत्यस्य सा कित, तस्मिन् इति किति। नेट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। श्री इत्येतस्य उगन्तानांच किति प्रत्यय प्रत्यय इडागमो न भवति। श्री धातु और उगंत जितने धातु है उन धातुओं से परे कित प्रत्यय हो तो उसको इडागम नहीं होगा। श्रुत्वा क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय कैसा है? कित है। वलादित्वा धातु के इट संज्ञा प्राप्त था, वलाद्यार्थक होने से इसने निषेध कर दिया तो श्रुत्वा बना। क्तौतु में भी श्रुतः श्रुतवान, श्री क्या अर्थ में? सेवायाम, सेवार्थ में। उगंत का दृष्टांत यू, मिश्रणा मिश्रणयो, उगंत उकारांत होने से उगंत है। क्त्वा में युत्वा, क्तौतु में युतः युतवान, लोई छेदन ये भी उगित है, दीर्घ उकारांत का दृष्टांत लिया। लूत्वा लून लूनवान, लूना लून में क्या हो गया? तकार नकार कौन किया? निष्ठा के तकार को। हाँ, नदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से जद्दा, दोनों का नकार कर देता है। वृत्वा वहीं वर्णेगा, वृत्वा वृतः वृतवान बना, इट निषेध होने से। और लूने में कौन किया था? वो दृष्टा दिया सूत्र वादिभ्य, वो करता है नकार। वृत्वा वृतः वृतवान, तीर्त्वा तीर्णः तीर्णवान, तीर्त्वा तीर्ण की सिद्धि। 7-100 पूर्व में पढ़ा हुआ 7-100वें सूत्र में इसका वर्णन आ चुका है। उदाहरण में यू लू व्री आदि कैसे धातुएं उगंत है, उग प्रत्यार अंत वाली है, इसलिए सूत्र लग गया। तस्मात् चतुर्थ नियम के अनुसार सब पर आगे प्रत्येक आदि में कार्य कर देता है। इट का निषेध कर दिया। प्रत्येक आदि में क्या हो रहा था? इट आद्यंतो टकितो, उसको निषेध कर दिया।